नमस्कार दोस्तों, दी तरुण बांदा टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं द ग्रेट पर्सनैलिटी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, द डॉक्टर दिलीप कुमार फ्रॉम MERI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सर, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। सर, जी धन्यवाद। सर आज की अट्रैक्शन काफी सोशल ओरिएंटेड होने वाली है। हमारे दर्शकों को भी इस अट्रैक्शन का काफी बेनिफिट्स होगा। काफी जानकारी, काफी नॉलेज आपसे सीखने को मिलेगी उन्हें इस प्रोडक्टिव एंगेजमेंट से। सर, जी तो सर, अभी आपका इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों के लिए ये चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन में सेवा दे रहा है एजुकेशन के स्तर पे। तो सर, यहाँ हम देखते हैं बच्चों को प्रोडक्टिव लर्निंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारा यूथ है जो एम्पावर मतलब हो नहीं पा रहा है प्रॉपर ढंग से। हम कहीं वो सेवाएं नहीं निभा पा रहे हैं। एम्पावर करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट वो सही ढंग से क्वालिफाइड होने के बाद मार्केट में जब बाहर निकलता है तो वहां अपनी सेवाओं निभाने में के लिए उसे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ती है स्टार्टिंग के दिनों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके पीछे एक कारण है कि जब बच्चा 10+2 करके या 10+2+3 करके जब निकलता है तो उसको इस बात का प्रॉपर ज्ञान नहीं होता, एक विधिवत ज्ञान नहीं होता कि उसका वे ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले ये ज्ञान कराना या इस तरह की काउंसलिंग प्रोसेस में उनको रखना कि उनके लिए सही फील्ड क्या है जिसमें जाकर के वो इंटरेस्ट के साथ करियर बना सके, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्योर सर। दुर्भाग्य से पिछले पिछले 70 सालों में जी सर। हम लोगों ने ह्यूमन को रिसोर्स समझ करके काम करना प्रारंभ किया, जी सर। जबकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ये हमारे लिए। उसकी एक एस्पेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, उसका एक एक पहलू है। हम्म, ये सर्वांगीण विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने का जरिया है हम्म, शिक्षा। और हाँ, उसमें जो व्यावसायिक शिक्षा है जिसको हम हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, जिसके हाँ जी, बारे में आप जिक्र कर रहे थे, हाँ जी, इस तरह की शिक्षा में बच्चे का इंटरेस्ट, हुनरमंद, हम लोग पुराने हाँ जी, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि अगर आपके पास हुनर है तो आप खाए बिना नहीं मरेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हुनरमंद होना हाँ ये जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ तो जी, हमारा ये जो मेरी कॉलेज है या हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबंध जितने भी हाँ जी, मीडिया का कोर्स कराने वाले जो महाविद्यालय हैं, हाँ जी, उन सबकी ये कोशिश है। और खासकर हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर ललित अग्रवाल जो इसके इसके वाइस प्रेसिडेंट है इस पूरे समूह के, हाँ जी, उनकी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को जॉब ओरिएंटेड हाँ के जी, साथ साथ एक हाँ जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक हाँ जी, गुड सिटीजन हम तैयार कर सके, हाँ जी, ताकि जो लोग या जो बच्चे इस फील्ड में आए या जो एजुकेशन गेन करें, हाँ वो जी, एक अच्छे सिटीजन के साथ साथ एक कामयाब सिटीजन भी बने, हाँ अपने जी, परिवार के लिए गौरव का क्षण उनको प्रोवाइड कर सके, हाँ ना जी, कि उनको किसी भी लेवल पे किसी भी समय शर्मिंदा होना पड़े या अपने डिसीजन पे पश्चाताप करना पड़े। हाँ जी। सर, ये तो बढ़िया बात है। कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटरशिप में जिन बच्चों को ज्ञान का चिट्टा मिल रहा है, चाहे वो हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, तो वो तो इफेक्ट हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लाभ ले ही रहे हैं। तो सर, हम मेरा कहने का मकसद था जी, वो क्वालिफाइड हो गए हैं। जब वो शिक्षा लेने के बाद किसी संस्थान में जुड़ते हैं, संस्थान संस्थान जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई चैनल, न्यूज चैनल वाले हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते न्यू कमर के लिए, उसे स्क्रीन पे लाने के लिए वो रिस्क मानते हैं न्यू कमर के लिए। तो उसे 2-3 साल वो स्ट्रगल पीरियड में ही निकालना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इसमें हमारी व्यक्तिगत राय है हमारी चैनल की तरफ से कि उन्हें जो फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है सर, जो प्रोजेक्ट होता है, वो उसी में इतना सक्षम हो जाए ताकि वो उस कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू में बैठे भी उसको न्यू कमर देखा ही ना जाए। जी आपका आपके इस सोच के लिए आपको साधुवाद। मैं अपने महाविद्यालय की जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में बता सकता हूँ हाँ कि हम लोग इंडस्ट्री और कोर्स करिकुलम के बीच का जो गैप है उसको फिल करने का हम कोशिश करते हैं। और उसका एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है। जैसे हमने मोबाइल जर्नलिज्म का एक एडिशनल कोर्स, वो यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन हमने उसको लिया हुआ है। और उसमें हम इंडस्ट्री के जो
एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं और पूरा वर्कशॉप करा करके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरीके से मेरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो मेरी मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, वो फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का भी एक सर्टिफिकेट कोर्स एडिशनल देता है, ताकि बच्चे उस फील्ड में भी पारंगत हो सके। इसके अतिरिक्त में हम आपको बताएं, फोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि फोटोग्राफी में भी बच्चे अपना स्किल टेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे गैप होते हैं, तो वो भी हम करते हैं। एडिटिंग से लेकर के जितने आज मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री में, चाहे वीडियो फ्यूचर हो, ऑडियो कंसोल हो, उससे लेकर के चाहे टेलीप्रॉम्प्टर पर न्यूज रीडिंग करने का उनका एक अभ्यास हो, वो सारा हम इन हाउस उसका वर्कशॉप कराते हैं और करा करके बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से उसको इंडस्ट्री रेडी करके भेजते हैं। इसके अतिरिक्त हम भैया जी कहीं प्रोग्राम, आपने नेटवर्क 18 का प्रतीक त्रिवेदी हमारे मित्र हैं, सईद अंसारी हमारे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया है। ये सब लोग हमारे यहाँ इस कॉलेज महाविद्यालय में आकर के हमारे बच्चों को ट्रेंड करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक अच्छा उनका ज्ञान हो, इकोनॉमी जर्नलिज्म में उनका अच्छा हो, तो द हिंदू बिजनेस लाइन के जो एडिटर हैं, जो सब एडिटर, चीफ सब एडिटर हैं, शिशिर सिन्हा जी, जो गाहे बगाए आपको विभिन्न चैनलों पे दिखते रहते हैं, उनको हम लोग यहाँ बुलाते हैं और बुला करके बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यकीन मानिए कि हमारे बच्चे आज इस समय इतने सक्षम है, इस कोरोना काल में भी, कि किस तरीके से हम OTT प्लेटफॉर्म का यूज करें या किस तरीके से घर बैठे हम मूवीज बनाएं। ये मेरी कॉलेज के बच्चे और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के बच्चे इस रूप में ट्रेंड हैं। आज उनको मीडिया रिसर्च की अगर बात करें, रेडियो में टॉक शोज के बारे में बात करें या डिबेट शोज के बारे में बात करें, हमारे वहाँ इन हाउस हम मेरी न्यूज करके एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग, टॉक शोज, न्यूज बुलेटिन, न्यूज पैकेजेस या ग्राउंड रिपोर्टिंग, हमने मेरी एरिया रिपोर्टर्स का एक कंसेप्ट रखा है। हमने इन हाउस 3-4 प्रिंट के पब्लिकेशन, मेरी न्यूज, मेरी व्यूज, मेरी मिरर और एक फोटो मैगजीन भी हम निकालते हैं जिसको मेरी आईज कहते हैं। तो इस तरह के हमने इन हाउस पब्लिकेशंस और इन हाउस प्रोडक्शंस के काम रखे हैं, ताकि बच्चों को जो इंडस्ट्री में ये बात सुननी पड़ती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा जब इंटरव्यू में जाता है तो न्यू कमर को लोग उतना प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन हमारी ये कोशिश है और अब तक हम कामयाब रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस तरह की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो आगे भी कामयाब रहेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और करते भी रहना चाहिए, ताकि बच्चा इंडस्ट्री रेडी हो सके। हमें फोकस इंडस्ट्री रेडी पे करना चाहिए, न कि केवल उसको डिग्री देने पे। हाँ, श्योर सर, ये तो बहुत बढ़िया है हमारे दर्शकों के लिए। जो भी कोई इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं जहाँ नीचे सर के काउंसलिंग का हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा संस्थान का, कोई भी इंक्वायरी आप वहां से ले सकते हैं। सर, ये तो बहुत ही मतलब फाउंडेशन आप पहले से स्ट्रॉन्ग करके भेजते हो। कुछ ऐसे संस्थान है जो इनिशिएट ले रहे हैं, उसमें आपका संस्थान है जो MERI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो मुबारकबाद का पात्र है। सर, मैं आपको काफी हार्दिक बधाई कहना चाहता हूँ जो इस लेवल की एम्पावर कर रहे हो आप यूथ को, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ताकि वो अपने जॉब टाइम में, प्लेसमेंट टाइम में उसे कोई स्ट्रगल फेस ना करनी पड़े। सर, ये बहुत बढ़िया, मुबारकबाद है सर आपको। तो मैं एक बात आपको और भी साझा करूं कि हमने बच्चे, चूंकि बच्चों से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मार्केट में कोई होता नहीं। अगर बच्चा आपके इंस्टीट्यूशंस की एक रिलायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आपको बनानी है, जो हमारे ओनर हैं, जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है प्रोफेसर ललित अग्रवाल, उनकी भी ये सोच है और वो हमें इतनी लिबर्टी देते हैं, इतनी छूट देते हैं। और मेरा एक काम करने का तरीका है जो आप भी जानते हैं और जो मुझे जानने वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट भारत में सभी लोग थोड़े बहुत जानते ही हैं। वो उनको पता है, वो उनको इस बात का बिल्कुल भली बात पता है कि बच्चों के सेंट्रिक पूरा प्रोग्राम डिजाइन की जाती है। इंडस्ट्री और एकेडमिया का पूरा एक बेहतरीन मेल जोल करके बच्चों को एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाता है। और इसी के क्रम में हमने 35 डिफरेंट प्रिंट मीडिया हाउसेस से MOUs किए, ताकि बच्चों को वहां पर हम प्लेस कर सके। कैंपस प्लेसमेंट हमारे वहां होता है। इसी तरीके से लगभग 25 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हमने MOUs किए, ताकि बच्चों को कैंपस में आकर के वो उनके कैलिबर के हिसाब से उनको लेके जा सके। 15 एड एंड PR एजेंसीज के साथ हमारे MOUs हैं और इसके अलावा प्रोडक्शन हाउसेज में हमने 12 अब तक MOUs कर लिए हैं। इंटरनेशनल हमारे 25 से ज्यादा MOUs हैं। बच्चे अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर लेना चाहें तो वो भी इसको आगे जाकर के कैश कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त
हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप सेल का ट्रेनिंग भी देते हैं अरे कि कोई वाह अगर अपना व्यवसाय खोलना चाहे हम्म, तो उसके लिए भी एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारे वहां मौजूद है, और उस लिहाज से बच्चे ट्रेंड करके अपने आप को और अपने लिए भी एक स्पेस इस मार्केट में तलाश सकते हैं, खुद जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बन सकते बन सकते हैं सर। इसमें मैं सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा, सर हमारे बता रहे हैं इनकी ग्रुप ऑफ MERI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे MOU कर रखा है इन्होंने, इनका कोलैबोरेशन है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में, जिसमें स्टूडेंट्स को बाहर निकलते सार क्वालिफाइड होने के साथ इंटरनेशनल लेवल तक रीच कर सकते हैं, वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जो सर ने प्राइमरी लेवल पे ही ये इनिशिएट ले रखा है, इनके ग्रुप इनिशिएट ले सकता है। हाँ जी सर प्लीज। जी। मैं एक चीज और भी आपको बताऊं तरुण जी कि हाँ हमारे वहाँ एक एक एक्सपोजर ये भी है कि हमने बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, हाँ उसका भी अभी हमारे बच्चे इंडिया टीवी में जाते हैं, अरे वाह, युवावाणी प्रोग्राम में जाते हैं, लोकसभा स्पीकर से मिलकर के बच्चे आए, हाँ विधानसभा के स्पीकर से बच्चे मिलकर आए। तो पॉलिटिकल से लेकर के हाँ और जो सोसाइटी का या मिनिस्ट्री का या जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का अलग अलग सिस्टम है जिसके लिए हाँ बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है, हाँ जी, वो काम कैसे करता है, उसका एक्सपोजर का भी एक पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रैक्टिकली वो देख रहे इसके हैं, फिजिकली जाके। बिल्कुल, इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि हम हाँ जी, लोगों ने 12 क्लब बनाए, अरे वाह सर। जिसमें म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, इसके अलावा CSR क्लब है कि कैसे सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बच्चों को सोशल वेलफेयर करना है। आ, इस तरीके के 12 क्लब्स हैं जिसके साथ हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं और अलग अलग लाइफ के एस्पेक्ट्स में उनको उनको स्किल देते हैं, ताकि वो जब मार्केट में जाएं तो किसी भी एंगल से वो पीछे न हटें। साथ में हायर एजुकेशन के लिए भी बच्चा अगर जाना चाहता है या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी जाना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हमारे वहाँ पूरा का पूरा मौजूद है, अरे जिसमें वाह, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका इस दृष्टि बैकअप है से सर, पूरा पूरा बैकअप हाँ, होना और है। एक बिल्कुल, और एक और बात साझा मैं आपसे हाँ करूं जी कि हाँ जी हमारे वहाँ दिल्ली NCR का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो है। आप देख सकते हैं हाँ कि जी मैं भी स्वयं स्टूडियो में बैठ करके, अपने हाँ जी स्टूडियो में बैठ करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और जनरली हमारे वहाँ क्रोमा में लोग ग्रीन पीछे पूरा रखते हाँ हैं, जी हाँ। हमने ग्रीन क्रोमा के बजाय रेड क्रोमा, एक नया एक्सपेरिमेंट हमने अरे करने की वाह सर। कोशिश की। हाँ तो बिल्कुल। एक और ग्रीन क्रोमा भी है हमारे वहाँ, तो ग्रीन क्रोमा कट हो या रेड पे कट हो, ये क्रोमा तो यही दो दो तीन हाँ जी हाँ, कलर्स पे कट होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। टेक्निकल एस्पेक्ट की दृष्टि से हमने हर एक चीज को उस दृष्टि से ध्यान में रखा है। वो अभी मैं R&D है आपको आपका, बताऊं कि वो R&D बिल्कुल रिसर्च बिल्कुल एंड डिपार्टमेंट जो आपका, उसमें बिल्कुल बिल्कुल आप ट्रायल कह बेसिस सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। बिल्कुल, आप सोचिए कि जब मैंने कोर्स ये शुरू किया था तो उसके एडवाइजरी बोर्ड में मीडिया के रिनोन पर्सन, नेशनल मीडिया ग्रुप प्रोफेसर KG सुरेश, अरे वाह सर। हरियाणा हायर काउंसिल एजुकेशन और मीडिया के बड़े मूर्धन्य आदमी और फॉर्मर वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी, प्रोफेसर अरे वाह। कुटियाला, मान सिंह परमार जी, संजीव बनावत, तमाम मीडिया के जितने भी बड़े हाँ जी हमारे लेजेंडरी लोग हैं, हाँ जी हाँ जी उन सबको मैंने एडवाइजरी बोर्ड में रखा ताकि उनके इनपुट्स लेकर के हाँ जी। डिपार्टमेंट को और बेहतर बनाया जा सके। अरे अभी वाह। तक ये स्थिति है कि हमारे पास वेल इक्विप्ड मल्टी कैम सिस्टम के साथ ऑडियो वीडियो लैब के साथ साथ डिजिटल मीडिया लैब, एडिटिंग लैब से लेकर के PCR रूम तक बेहतरीन कंडीशन में है। और हम इस बात को मानते हैं और इस बात पे विश्वास करते हैं कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनाना है तो ऑपरेशन थिएटर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड के होने चाहिए। स्वाभाविक है। हमने कोशिश की है, हम कोशिश करते हैं कि मीडिया कर्मी अगर आपको बनाना है, प्रोडक्शन से लेकर के स्क्रिप्ट राइटर से लेकर तमाम जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें हमारे बच्चे हर एक फील्ड में पारंगत हों। और हम केवल न्यूज चैनल की बात ना करें, हम हाँ पूरा जी। मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें पूरा मास मीडिया हम कवर करते हैं। अरे और मैं एक मंत्र देता हूं जो भी दर्शक आपके इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं हाँ जी। कि एक अपनी स्पेशलाइजेशन जरूर रखिए। तो मैं बोलता हूं अक्सर कि बी लाइक अ आई, बिहेव लाइक अ टी। श्योर। एक जिस पर आपका वो स्ट्रांग पहलू है हाँ जी उस पर आप खड़े रहिए, हाँ जी लेकिन आपको हर एक पहलू की जानकारी होना चाहिए, हाँ इसलिए वो टी की तरह बिहेव कीजिए, हाँ लेकिन जी। खड़े अपने स्ट्रांग पॉइंट पर रहिए। चाहे अपने पॉलिटिकल बेस, बीट पर काम बिल्कुल करें, बिल्कुल। चाहे आप एग्रीकल्चर बेस्ड पे काम करें, चाहे डेवलपमेंट रिपोर्टिंग पे काम करें, न्यू मीडिया पे काम करें, एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सभी की बाकी नॉलेज भी होनी चाहिए। कौन। इस तरह के सेंस में हम बच्चे तैयार करने की कोशिश करते हैं।
सर इसमें अगर छात्र आपके संस्थान में आते हैं तो वहाँ अकोमोडेशन वगैरह की, इन्हें हॉस्टल की भी पूरी सुविधा है? बिल्कुल, हमारे वहाँ गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा अलग से है, बॉयज हॉस्टल की सुविधा अलग से है, हाँ और जी। पूरे सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ है। अरे वाह। हमारे कॉलेज के जस्ट बगल में तिहाड़ जेल है। मैं मजाक में कहता हूँ कि सिक्योरिटी तो इतनी तो तगड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि बगल में ही तिहाड़ जेल है, भारत देश का सबसे बेहतरीन हाँ जेल है। तो कैमरे से पूरा लैस है, हाइजीन की पूरी व्यवस्था है, हाँ जी। नीटनेस एंड क्लीननेस की एक मिसाल दी जाती है। मेरी मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई आकर एक बार विजिट करे। मैं हाँ सभी लोगों से अपील करता हूं जो भी हाँ इस विषय में रुचि रखते हैं या जो भी छात्र इस विषय में रुचि रखते हैं, उनको अगर लगता है कि मीडिया इंस्टीट्यूट में हमें ग्रेजुएशन करना है, तो एक बार मेरी मेरी यानी मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिट अवश्य करें। उनको विजिट करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर क्या अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक बार जो मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मीडिया डिपार्टमेंट विजिट करेगा, वो यही का होके रह जाएगा, उसको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर कुछ इनपुट्स ऐसे भी होंगे कि हमें आगे करेक्ट करना है, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि बच्चों के हित में, बच्चों के इंटरेस्ट में कोई भी करेक्शन हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर आपका संस्थान है जो कहीं ना कहीं छात्रों को एम्पावर कर रहा है, उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसमें आपने एक्सटर्नल प्लानिंग बोर्ड भी बना के रखा हुआ है, एक्सपर्ट भी बुलाए हुए हैं, तो एमओयू भी है, तो इतना कुछ छात्रों के लिए इनिशिएटिव, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी जुड़ने की, एजुकेशन लेने की बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और कोई हो नहीं सकती है। तो काफी मुबारकबाद है सर आपके संस्थान को, तो बच्चों को आप एम्पावर कर रहे हो फाउंडेशन से ही। तो मैं अपने यही चैनल पे यहाँ आपका काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर मैं दे दूंगा, छात्रों को जो भी कोई इंक्वायरी है वो सीधे कर सकते हैं। अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ। तो सर आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत चीजें हमारे छात्रों को भी सीखने को मिली, जहाँ आपने बताया स्टूडेंट्स की विजन क्या होनी चाहिए, उनका लक्ष्य एक निश के आधार पे होना चाहिए, जो उनको इंटरेस्ट है वहां अपना चले जाए और सेवाएं निभाएं, ग्लोबली कंट्रीब्यूशन में ग्लोबलाइज हो जाए, जैसे आप जैसे संस्थानों ने एमओयू के जरिए भी इंटरनेशनली एक्सप्लोजर लेके आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज मैं कहूं कि केवल ये मेरी संस्थान की बात नहीं है, आज पत्रकारिता हकीकत है, और खासकर डिजिटल मीडिया के एज में और हाँ इस पेंडेमिक काल में हाँ जिस तरीके से दुनिया ने करवट बदली है, जिस हाँ तरीके से परिस्थितियों ने आपको जीने पे मजबूर किया है, हाँ वहां मीडिया बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट हो गया है, बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हाँ मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, या सभी लोग इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं हाँ जी कि गाहे बगाहे आपका डेली जो है जो रूबरू आपको होना होता है, या हाँ डेली जो आपका पाला पड़ता है, वो हाँ मीडिया से पड़ता है। हाँ तो ऐसे वो सभी बच्चे जो मीडिया में अपनी विशेष रुचि रखते हैं या रखना चाहते हैं, एक बार उनको मीडिया के अलग अलग पहलुओं पर विचार करके, और जब वो केंद्र की तलाश करेंगे कि कहाँ अध्ययन केंद्र होना चाहिए, तो मुझे लगता है मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट उनकी पहली प्रायोरिटी में होगा। हाँ, केवल एक एक शर्त होगी कि वो एक बार विजिट जरूर करें। हाँ हम लोग एक ईमानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस प्रैक्टिस में हमारी ये पूरी कोशिश है कि ना हम केवल एक कोर्स की डिग्री प्रोवाइड कर दें यूनिवर्सिटी की, हम उसको ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए तैयार करें, और इंडस्ट्री में उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, केवल वो होनी चाहिए। जॉब नौकरी करने वाला ना हो, उसकी बिल्कुल अपनी एक पहचान हो, और ताकि उसकी फुटफॉल की जो आवाज है वो पूरा दुनिया महसूस कर सके। बिल्कुल कहते हैं, मिर्जा गालिब की एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह। और मुझे वसीम बरेलवी की एक लाइन याद आती हाँ जी है, हाँ जी सवाल। और हर किसी के ऊपर वो लागू होता है। हाँ और लोगों को सोचना भी चाहिए, खासकर छात्रों को, कि जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आनी चाहिए, जी। जिंदा हो तो जिंदा नजर भी आने चाहिए, क्योंकि चलती फिरती लाशों की कमी इस दुनिया में नहीं। तो इस तरह के जिंदगी न जिए, और हाँ जिंदा है रहना है तो एक ऐसा मीनिंगफुल जिंदगी जिए, हाँ सार्थक जीवन जिए, हाँ ताकि लोग आपके जीवन को याद रख सके। और गिरना भी हो तो झरने के पानी की तरह गिरे, कि हाँ गिरने के बाद भी वो शीतलता, निर्मलता और अपनी स्वच्छता नहीं खोते। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सर आपका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट आज अट्रैक्शन काफी बच्चों को सीखने को मिला होगा। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमारे जो मास मीडिया कम्युनिकेशन में अगर इंटरेस्ट रखते हैं लड़कियां चाहे लड़के हैं, वो
वो सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन से अपने स्किल को एनहांस करके बढ़ा के वो कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री ओपन पड़ी है, और भी कई इदारे अच्छे हैं, फुल स्कोप है। आपको कम्युनिकेशन स्किल को एम्पावर करके ऐसे संस्थानों में जुड़ के जिनका इंटरनेशनल लेवल पे एक्सप्लोजर है, जिनमें प्लानिंग बोर्ड में एक्सपर्ट पहले से एग्जिस्टिंग एक्सपर्ट बैठे हैं। तो सर काफी आज का जी प्रोडक्टिव रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लास्ट में एक बात ऐड कर दूं कि करियर एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर से लेकर के एनजीओ से लेकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सब जगह मीडिया कर्मियों की जरूरत है। प्रोडक्शन से लेकर के मिनिस्ट्री से लेकर के तमाम जगहों मैं अगर काउंट कराऊं तो उसके लिए एक अलग से आप प्रोग्राम आपको कराना पड़ सकता है। लेकिन लगभग ऐसे लेकिन इस लगभग 500 ऐसे अवसर है, मोर देन 500 ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो मीडिया के कोर्स करने वाले बच्चों के लिए, और रिस्पेक्टेड उनको सैलरी अमाउंट के साथ, उनके इज्जत के साथ, उनके नेम और फेम के साथ उनकी एक 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 से रहती है। तो मीडिया आजकल हकीकत है, और इसमें जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनका मैं आपके माध्यम से स्वागत करता हूं, और ये भी साथ में अपील करता हूं कि आप लोग आइए, आप लोगों को समाज की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे देखने वाले दर्शकों को आज का टॉक शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। काफी चीजें मुझे लगता है सीखने को मिली होंगी। जो भी इंक्वायरी है आपको MERI संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आपको मैं नीचे काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, जिसमें आप अपनी इंक्वायरी पूरे अच्छे ढंग से जान सकते हो। तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके संस्थान को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे चैनल के लिए। सर ऐसे ही आपका संस्थान बच्चों की एजुकेशन में सेवाएं निभाता रहे, ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।